कन्फर्मर्स ऑफ एन-ब्यूटेन। देखिए ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप मान लीजिए हमारा क्या है, अरे ये वाला ग्रुप मान लीजिए क्या है, CH3 है। तो ये CH3, फिर ये क्या हो जाएगा, C और 2 H, CH2, फिर CH2, फिर CH3। तो ये एन-ब्यूटेन है ना। एन-ब्यूटेन में अगर हम देखें तो चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो इसमें ये पीछे वाला कार्बन, ये आगे वाला कार्बन है। तो अभी ये कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है ना। हम 60 डिग्री घुमाएंगे, यहाँ पर आ गए स्टैगर्ड। अब हम 60 डिग्री फिर घुमाएंगे, फिर क्या आ जाएंगे, इक्लिप्स। अब यहाँ पे इन दोनों इक्लिप्स में अंतर है। वापस से देखिए, घूमिए, ये CH3 एक बड़ा ग्रुप है, ये CH3 एक बड़ा ग्रुप है। तो इस बड़े ग्रुप ने इस बड़े ग्रुप को पूरी तरीके से क्या कर लिया होगा, शैडो कर लिया होगा या नहीं कर लिया होगा। और जब मैंने ये वाला इक्लिप्स बनाया तो क्या ये हाइड्रोजन इस CH3 को पूरी तरीके से शैडो कर पाएगा, नहीं। तो इन दोनों इक्लिप्स में अंतर है या नहीं है, अंतर है। तो ये जो इक्लिप्स है जो पूरी तरीके से शैडो कर लेता है, इस इक्लिप्स को नाम दिया जाएगा फुल इक्लिप्स। और ये वाला इक्लिप्स जो पूरी तरीके से शैडो नहीं करता, इसे नाम दिया जाएगा पार्शियल इक्लिप्स, ठीक है। तो इक्लिप्स में होंगे हमारे दो टाइप के। तो चलिए, तो इसके कन्फर्मर देखें, कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। कन्फर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन, कन्फर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन चल रहा है। हाँ जाओ बाहर। कन्फर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन, तो यहां पर देखिए एक हमारे पास बना इक्लिप्स, इक्लिप्स्ड। अब इक्लिप्स अब कितना है, दो टाइप का है इक्लिप्स, दो टाइप का। दो टाइप में क्या क्या इक्लिप्स है, फुल इक्लिप्स और दूसरा कौन सा है, बातें नहीं, दूसरा कौन सा है, पार्शियल इक्लिप्स। अभी मैंने बोला बातें नहीं, ठीक है। चलिए, दूसरा टाइप का कौन सा होता है इक्लिप्स के अलावा, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड, अब स्टैगर्ड की कहानी सुनिए। चलिए, ये वाला हमारा ऐसा था, तो एक ये स्टैगर्ड है ना। यहां से हम शुरू करते हैं, यहां से 60 डिग्री मैंने घुमाया तो अब क्या बना, स्टैगर्ड। फिर ये घुमाया तो इक्लिप्स, और फिर ये घुमाया तो स्टैगर्ड। वापस से आते, एक तो ये स्टैगर्ड है जिसमें कि ये CH3 थोड़े से इस तरीके की पोजीशन में आ गए हैं, ये स्टैगर्ड है। और एक ये स्टैगर्ड है, इसमें दोनों CH3 जस्ट अपोजिट पर आ गए हैं। तो जिसमें ये ऐसे आ गए हैं, इसे स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड के अंदर इसे बोला जाएगा गोच, GAUCHE। और जिसमें दोनों CH3 जस्ट अपोजिट पर आ गए हैं, इसे बोला जाएगा स्टैगर्ड के अंदर एंटी। ये एंटी वाला स्टैगर्ड है, मैं भी ले लूंगा कॉपियां, है ना। ये एंटी वाला स्टैगर्ड है। तो स्टैगर्ड भी अब दो टाइप के होंगे, एक तो गोच वाला और एक आपका होगा एंटी वाला, ठीक है। चलिए, स्टैगर्ड के बाद अब यहां पर दो हैं, गोच और दूसरा क्या होगा, एंटी, ठीक है। यहां पे अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मर ऑफ एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। चलिए, इसमें ये बताइए कि सबसे कम स्टेबल कौन सी फॉर्म होगी। सबसे कम अगर हम देखें तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स में इक्लिप्स होती हैं यूजुअली। अब इक्लिप्स भी दो टाइप की हैं, तो कौन सी वाली इक्लिप्स सबसे कम स्टेबल होगी, फुल इक्लिप्स ये होगी, जिसमें कि आपका ये टॉर्शनल स्ट्रेन होगा और यहाँ पर ये जो है वंडरवाल स्ट्रेन होगा। दोनों टाइप के स्ट्रेन का सामना इसे करना पड़ रहा होगा। तो सबसे कम स्टेबल होगी आपकी फुल्ली इक्लिप्स, है ना। तो फुल्ली इक्लिप्स
चलिए उससे आगे कौन सी होगी? सेकंड नंबर पे क्या आएगी? पार्शियल इक्लिप्स, मतलब दैट मीन्स ये वाली है ना। तो इससे थोड़ी सी बेटर होगी पार्शियल इक्लिप्स। चलिए अब गोच में दो हैं, एक तो आपका ये वाला गोच है, मतलब एक तो ये वाला गोच है, ठीक है, ये वाला गोच है एक तो, और एक दैट मीन दोनों CH3 थोड़े से दूर हो गए हैं, और एक ये वाला गोच है जिसमें दोनों CH3 बिल्कुल मैक्सिमम दूरी पर हो गए हैं। तो इन दोनों में से एक तो ये गोच है और एक ये गोच है, इन दोनों गोच में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जो जहां पर कि दोनों CH3 बिल्कुल अपोजिट पर हो गए हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं, तो जो भी स्ट्रेन है मिनिमम स्ट्रेन होगा, मिनिमम स्ट्रेन मतलब मैक्सिमम स्टेबल। तो सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होगा इसमें गोच के, मतलब स्टैगर्ड के अंदर एंटी वाला स्टैगर्ड है ना। तो सबसे ज्यादा आपका क्या होगा यहाँ पर? ये स्टैगर्ड में एंटी स्टैगर्ड। तो देखिए इसे एंटी स्टैगर्ड भी बोल सकते हो या केवल इसे एंटी भी बोल सकते हो, है ना। इस फॉर्म को एंटी स्टैगर्ड बोल सकते हो या केवल एंटी बोलोगे तब भी उसका मतलब वही है, क्योंकि एंटी स्टैगर्ड के अंदर ही बनता है। और इसके बीच में कौन सा आएगा? गोच स्टैगर्ड, या इसको आप सिंपली गोच भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे कम स्टेबल ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, और सबसे ज्यादा आपका स्टेबल है ये, ठीक। बनाइए इसको, दे देंगे। हमारी कहानी यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए ये है, पहले ये फुल इक्लिप्स होगा, आगे वाले को मैं 60 डिग्री घुमा दूंगा, फिर ये स्टैगर्ड बनेगा, फिर से 60 डिग्री घुमाऊंगा, फिर से इक्लिप्स बनेगा, फिर से 60 डिग्री घुमाऊंगा, फिर से आपका स्टैगर्ड बन जाएगा, फिर से 60 डिग्री घुमाऊंगा, फिर से इक्लिप्स बनेगा, फिर से 60 डिग्री घुमाऊंगा, फिर से आपका स्टैगर्ड बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से फिर ये बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसा रेड कलर का है तो मैं रेड कलर से ही बनाऊंगा। तो यहाँ पर आपका क्या लगा दिया मैंने? CH3 लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। बाकी जगह पे क्या है भाई, बातें नहीं करिए, यहाँ पे समझिए, वरना 99 पे नहीं आ पाओगे, है ना। ये पहली है, सबसे पहला यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये सबसे पहला है। ये आगे वाले को मैं घुमाता रहूंगा 60 डिग्री पे, ठीक। इसका नाम बताइए, ये क्या फॉर्म है? इक्लिप्स या स्टैगर्ड? इक्लिप्स। इक्लिप्स में कौन सा इक्लिप्स है? ये फुल इक्लिप्स है ना। चलिए अब मैं 60 डिग्री इसको घुमाऊंगा, तो पीछे वाले को मैं फिक्स ही रखूंगा, है ना। CW क्लॉकवाइज घुमाऊंगा आगे वाले को, है ना, फ्रंट वाले कार्बन को, इस कार्बन को। तो देखिए पीछे वाला तो आपका फिक्स ही है, तो पीछे वाले में हर जगह पे मैं ये फिक्स करके बना देता हूँ। CH3 यहाँ पर, आप फिर यहाँ पर ये CH3, ये आपका CH3, पीछे वाला तो आपका ये फिक्स है ही, CH3 और CH3, H भी बना देता हूँ, ये H, इसका ये H, ये आपका ये H, ये आपका ये H और ये आपका H। 60 डिग्री पे मैं टर्न करता रहूँगा, 60 डिग्री पे मैं इसको टर्न करता रहूँगा, 60 डिग्री पे मैं क्या करता रहूँगा? टर्न करता रहूँगा, 60 डिग्री पे मैं टर्न करता रहूँगा, ठीक है। चलिए जब मैं आगे वाले को 60 डिग्री घुमाऊंगा तो आगे वाले का CH3 मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तो ये CH3 मुझे यहाँ मिलेगा। अगली स्ट्रक्चर में फिर जब मैं घुमाऊंगा तो CH3 मुझे ये यहाँ मिलेगा। अगली स्ट्रक्चर में CH3 ये मुझे यहाँ मिलेगा। अगली स्ट्रक्चर में CH3 मुझे ये यहाँ मिलेगा। अगली स्ट्रक्चर में CH3 मुझे ये यहाँ मिलेगा, और अगली स्ट्रक्चर वापस से फिर पहली स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपके क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन और 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 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ये कन्फिगरेशन, आगे वाले को 60 डिग्री घुमाया तो ये
आगे वाले को फिर 60 डिग्री घुमाया तो ये, आगे वाले को फिर 60 डिग्री घुमाया तो ये एंटी वाला बन गया, आगे वाले को फिर 60 घुमाया तो फिर ये, आगे वाले को फिर 60 घुमाया तो ये, और आगे वाले को फिर 60 घुमाओगे तो फिर वापस यही। ठीक है, 360 हो जाएगा, 360 पे फिर वापस जीरो ही, 360 का मतलब जीरो। ठीक है, चलिए, तो ये इक्लिप्स है। इक्लिप्स के बाद ये क्या है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में कौन सा स्टैगर्ड है ये? गोच या एंटी है क्या? एच और CH3 उल्टा लगा दिया। अच्छा हाँ, ये यहाँ होना चाहिए, आगे वाले के साथ, हाँ आगे वाले पे होना चाहिए था, ये हमारा हाँ उल्टा हो गया। CH3 इसके पास होना चाहिए था, CH3 आपका इसके पास होगा और H होगा इसके पास, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। स्टैगर्ड में कौन सा है ये? गोज। अब इसके बाद फिर क्या आ गए हम? इक्लिप्स पे आ गए। इक्लिप्स में कौन सा है ये? फिर क्या आ गए हम? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में कौन सा? एंटी। फिर क्या आ गए हम? इक्लिप्स। इक्लिप्स में कौन सा? फिर क्या आ गए हम? स्टैगर्ड। और स्टैगर्ड में कौन सा? कोच। तो इस तरीके से आपका ये चलेगा। बनाइए इसको। चलिए, एनर्जी प्रोफाइल ऑफ कन्फर्मर ऑफ एन ब्यूटेन। सीधी है लाइन? सीधी है। यहां पर एनर्जी, जब हमने बनाया था इथेन का, तो इथेन में कितनी एनर्जी की लाइन बनाई थी हमने? कल बनाया था ना एनर्जी प्रोफाइल इथेन का, तो उसमें कितनी एनर्जी की लाइन है? दो, क्योंकि दो ही थे, एक इक्लिप्स था, एक स्टैगर्ड था। यहां पे कितनी होंगी? 4, 2 इक्लिप्स वाली और 2 स्टैगर्ड वाली। इक्लिप्स वाली जो है उनमें थोड़ा सा अंतर होगा, फिर ठीक ठाक अंतर होगा स्टैगर्ड्स वाली 2 में, मतलब 2 पास पास होंगे, फिर 2 पास पास होंगी, इस तरीके से, है ना। तो यहां पर देखिए, ये हम एक लाइन बना रहे हैं सबसे ऊपर, ये आपकी लाइन है सबसे ऊपर, सीधी है ये, ठीक। फिर एक ये लाइन है, ये इक्लिप्स की दूसरी वाली लाइन है, ठीक। फिर आपकी ये लाइन है, फिर आपकी एक ही लाइन है। सबसे ऊपर वाली लाइन बताइए किसके लिए होगी? वो जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही कम स्टेबल। तो सबसे ऊपर वाली लाइन किसकी है? फुल्ली इक्लिप्स की, है ना। ये आपकी है फुल्ली इक्लिप्स्ड की। इससे नीचे वाली लाइन पार्शियल इक्लिप्स की। सबसे नीचे वाली लाइन का मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल, वो किसकी है? एंटी की, है ना। आप उसे एंटी स्टैगर्ड बोल लीजिए, केवल एंटी बोल लीजिए, एक ही मतलब बोला जाता है उसका। और ये आपकी है गोच की। डाइहेड्रल एंगल यहां पर, हम यहां से शुरू करेंगे, ये 0 डिग्री का एंगल है। उसके बाद ये एंगल आपका आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। उसके बाद आपका ये एंगल आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। उसके बाद आपका ये एंगल आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उसके बाद ये एंगल आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। उसके बाद ये एंगल आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। उसके बाद ये एंगल आ जाएगा, ये वापस से 360। 360 का मतलब लिख देता हूँ मैं, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब 0 डिग्री है। वापस से हम वहीं पे घूम कर आ जाते हैं। तो 0 डिग्री पे आप कहाँ पर हो?
कौन सी कन्फर्मेशन पर हो, फुल इक्लिप्स, मतलब एक डॉट में कहाँ बना दूं, यहाँ ड्रॉ कर दूं, है ना, ये एक डॉट है। चलिए 60 डिग्री पे आप कहाँ पर हो, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड में कौन से वाले स्टैगर्ड, गोच, मतलब ये एक पॉइंट कहाँ बना दूं, यहाँ बना दूं, है ना। चलिए 120 पे आप कहाँ हो, इक्लिप्स, इक्लिप्स में कौन सा, पार्शियल इक्लिप्स, तो आप आ गए यहाँ, है ना। चलिए फिर 180 पे कहाँ हो आप, हाँ एंटी, तो एक डॉट आ जाएगी आपकी यहाँ। चलिए उसके बाद 240 पे कहाँ हो, इक्लिप्स, कौन सा इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, है ना, यहाँ। उसके बाद 300 पे कहाँ हो, गोच, ये आ गए यहाँ। उसके बाद अगर देखें तो 360 पे कहाँ हो, इक्लिप्स, आप आ गए यहाँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये कैसे आएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे रहेगा, फिर ये आपका ये आएगा, फिर ये आपका ये बन गया, है ना, फिर आपका ये आएगा, फिर ये आपका ये आ गया, फिर आपका ये आएगा, फिर आपका ये ऐसे आ गया, फिर आपका ये आएगा, फिर आपका ये आ गया, और फिर ये आपका ये आएगा, फिर आपका ये यहाँ आ गया। ये आपका ग्राफ ये रहेगा, है ना। थोड़ा सा मैंने और यहाँ से रिफाइन कर देता हूँ, ज़्यादा ये तेज़ी से मुड़ गया, है ना, थोड़ा सा मैंने और कर्व दे देता हूँ। ये आपका ये ऐसे आएगा, फिर ये आपका ऐसे, ये आपका ये ऐसे आएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर्व दे देता हूँ, और ये आपका ऐसे आएगा, ये आपका, ठीक है। ये है इसकी परफेक्ट ये प्लॉटिंग, ऐसे ये प्लॉट होएगा, ठीक। बनाइए इसको, ये आएगा, ये गोच है ना, यहाँ पे ये फुली इक्लिप्स है, ये हाँ आए हैं, सब आए हैं, ये गोच, ये एंटी, करो दे देता हूँ उसको मैं से, ठीक है। ये आपका क्या है, पार्शियल इक्लिप्स, ये आपका फिर से गोच, इस तरीके से आपका ये है। तो देखिए अभी तक हमने जो एन ब्यूटेन का देखा उसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का केस नहीं है, लेकिन कुछ केस ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब मोलिक्यूल में अपने ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वहाँ पर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा था अभी हमने कि सबसे पीछे आपका फुली इक्लिप्स, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स, फिर गोच, फिर एंटी, ये बदल जाएगा। तो देखिए 4 OH CH2, ये कार्बन हमारा कौन सा है, ये कार्बन हमारा पीछे वाला कार्बन है जिसमें कि 2 H और एक OH लगा है। ब्यूटेन में अभी तक OH की जगह CH3 था, फिर आपका ये CH2, ये कौन सा कार्बन है आपका, आगे वाला कार्बन, और यहां पर आपका G। अब G क्या क्या हो सकता है, G कोई ऐसा ग्रुप है जो इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। जैसे देखिए क्या क्या हो सकता है, G कोई OH ही हो सकता है, बातें नहीं करिए भाई, G कोई OH ही हो सकता है, G कोई क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है, G कोई क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन को भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंक्लूड कर लेते हैं, G कोई ब्रोमीन हो सकता है ना, G कोई OCH3 हो सकता है, G कोई यहाँ पर NHCH3 ये हो सकता है, G कोई NCH3 ट्वाइस ये सब हो सकता है, और एंड आपका NO2 ये सब हो सकते हैं। ये सारे ग्रुप हैं जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। मॉरिसन बॉयड के डाटा से मैंने उठाया, ये सारे ग्रुप OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो हम जो गोच और एंटी है उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 कन्फिगरेशन बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, एक में यहाँ पर ये दोनों स्टैगर्ड कन्फिगरेशन बनाऊंगा, एक में यहाँ पर गोच वाली बनाऊंगा
ये दोनों स्टैगर्ड हैं, स्टैगर्ड के अंदर ही गोच और एंटी बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या बना लिया है, यहाँ पर O, और मैंने यहाँ पर क्या बना लिया है, यहाँ पर ये H बना लिया है, OH ये बना लिया मैंने। बाकी जगह पे H और H है। ये आपका पीछे वाला कार्बन है, ये वाला है ना। वहीं पे मैं आपका यहाँ पर OH बना लेता हूँ, यहाँ पर आपका H और यहाँ पर आपका H। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं F को यहाँ लगाता हूँ और बाकी आपके H और H यहाँ आ जाएंगे, और दूसरा कि मैं F को यहाँ लगाता हूँ, बाकी आपके H और H आपके यहाँ आ जाएंगे। तो ये वाली मैंने कौन सी फॉर्म बनाई, ये वाली फॉर्म कौन सी बोली जाएगी, गोच बोली जाएगी। स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड के अंदर ये दोनों ग्रुप, इन दोनों ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये आपकी गोच बोली जाएगी, ये आपकी बोली जाएगी गोच। और यहां पर ये OH और F बिल्कुल अपोजिट पे कर दी, तो इसको क्या बोला जाएगा, एंटी। अब आप बताइए अपने विवेक का इस्तेमाल करके कि यहां पर गोच वाली ज्यादा स्टेबल, अभी तक एन ब्यूटेन में कौन सी ज्यादा स्टेबल थी, गोच या एंटी, एंटी। यहां पर कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, गोच या एंटी। गोच में ऐसा क्या दिख रहा है, गोच में यहां पर क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और जब भी बॉन्डिंग का जन्म होता है तो एनर्जी निकलती है, और जब एनर्जी निकलती है तो चीजें ज्यादा स्टेबल हो जाती हैं, है ना। तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर क्या है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग यहां पर है। अब यहां पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, अब यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या हो जाता है, गोच इज मोर स्टेबल देन एंटी, समझे। तो गोच आपकी एंटी से ज्यादा स्टेबल हो जाती है। देखिए इसको, कन्फर्मेंट्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। किस किस को लगता है कि साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से प्लेनर हेक्सागोनल रिंग होती है, ये प्लेनर है, हेक्सागन है, परफेक्ट हेक्सागन है ना। कैसे देख लो, परफेक्ट हेक्सागन है, यहाँ पर एचएस लगे हुए हैं, वो एचएस की बात हम अभी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, है ना। ये एक प्लेनर है ना, सारे एटम इसी प्लेन में आ गए, एक प्लेनर रिंग है। तो साइक्लोहेक्सेन मतलब CH2 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 CH2। किस किस को लगता है कि साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से सारे कार्बन उसके एक ही प्लेन में लाई करते हैं, किस किस को लगता है कि साइक्लोहेक्सेन ऐसे ही होता है, बताइए भाई, दो लोगों को, बाकी को क्या लगता है, वो बता। या तो ऐसा लगता है या इसके अलावा कुछ लगता है, इसके अलावा नहीं, साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 कार्बन तो ऐसे जुड़े हैं। तो क्या आपको लगता है कि साइक्लोहेक्सेन में जो भी कार्बन है, वे कार्बन हेक्सागन, परफेक्ट हेक्सागन में और इसी तरीके से एक ही प्लेन में होते हैं? नहीं, साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से प्लेनर नहीं होता, साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल इस तरीके से प्लेनर नहीं होता। क्यों? अगर साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल इस तरीके से प्लेनर होगा तो ये जो कार्बन 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 के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये कितने डिग्री होगा, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये जो बॉन्ड है ये कितने डिग्री होगा। हेक्सागन के में दो साइड, मतलब दो साइड के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, 60 या 120 120 है, 60 बहुत छोटा होगा, ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। अगर ये 120 होगा तो sp3 ये कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। sp3 हाइब्रिडाइज में कार्बन कार्बन का मतलब जो बॉन्ड एंगल है वो परफेक्ट बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है 120। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आएगी, मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड जो 109 पर रहना चाहते हैं, आप उन्हें जबरदस्ती स्ट्रेच करके 120 पे ला रहे हैं, इसलिए मॉलिक्यूल इस तरीके से परफेक्ट हेक्सागन में नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, है ना। अगर मैं इस वाले सिरे को ऐसे ही कर दूं तो ये बॉन्ड एंगल कम होता हुआ दिख रहा है, ज्यादा होता हुआ, कम होता हुआ ना, क्योंकि 10 डिग्री के करीब का अंतर है तो बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा आपको। दोबारा से देखिए, ये भी आपको इतना दिख रहा है, और अगर ये वाला सिरा ऐसे आ जाए तो बॉन्ड एंगल क्या दिखा, कम दिखा। और ये वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा अगर ये इधर की साइड में आपकी साइड में चला जाए तो भी कम हो गया।
अब ये बन गया। अब आप इसे ये देखिए, ये वाला आप इसे ऐसे देख लीजिए या फिर आप इसे ऐसे देख लीजिए, बोले ये रेगुलर स्ट्रक्चर बन गई, ये ऐसे है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये कुछ ऐसा बनी जैसे ऐसे ऐसे और ऐसे, तो इसे बोलते हैं चेयर फॉर्म, एक कुर्सी जैसे फॉर्म बनी। तो साइक्लोहेक्सेन मेजरली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इस फॉर्म के अलावा भी कुछ और फॉर्म्स हैं जिनमें एग्जिस्ट करती है। चलिए अब हम इसको ये प्लेनर से, जब मैं इसे ये बना रहा हूं, ये चेयर फॉर्म बना रहा हूं, है ना, तो मैं इसे कन्फर्मर क्यों बोल रहा हूं? कन्फर्मर की जो डेफिनेशन है उसमें तो ये है कि दो कार्बन के बीच में जब सिग्मा बॉन्ड रोटेट होता है तब जो पोजीशंस बनती है उन्हें कन्फर्मर बोला जाता है। तो क्या यहाँ पर दो कार्बन के बीच में एंगल घूम रहा है? देखिए ध्यान से देखिए, जब मैं इसे ऐसे करता हूं तो ये क्या चीज होती है? ऐसे हुआ ये, तो क्या हुआ होगा जिससे ये यहां से यहां आया? इनके बीच का ये बॉन्ड में ही रोटेशन हुआ होगा, तभी तो ऐसा आना पॉसिबल हुआ है नहीं हुआ? और अगर किसी को नहीं लग रहा तो मैं ये दिखा सकता हूँ। बात है कि इसके लिए कुछ चौक वगैरह होने चाहिए, चौक, कुछ मार्कर जिससे मैं साइन नाम वो बना सकूं। किसी के पास चौक है? स्कूल से खाने कल तक हैं चोरी करी स्कूल जाता है। अरे वो आप चौक होनी चाहिए। अगर आप चौक से ऐसे इस बॉन्ड पे और इस एटम पे अगर निशान बना देते हैं और जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है। देखिए बहुत ज्यादा ऐसा ट्विस्ट होता हुआ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ट्विस्ट हुआ है, चाहे 2 डिग्री का हो चाहे 3 डिग्री का हो। ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, अगर ये बीच में ट्विस्ट नहीं होगा तो ये ऊपर उठेगा कैसे? मान लीजिए कि इस कार्बन से जो बॉन्ड है इसको मैं वेल्ड कर देता हूँ, लोहे का बना हुआ ये, मैं यहाँ पे वेल्ड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जितने भी जोड़े सबको वेल्ड कर दूं, तो क्या इसको ऊपर उठना पॉसिबल है? अगर मैं कार्बन के साथ जितने भी बॉन्ड हैं मैं इनको वेल्डिंग टॉर्च लेकर मैं वेल्ड कर दूं, या फिर फेविक्विक से मैं इनको चिपका दूं, इस कार्बन को मैं इस बॉन्ड के साथ फेविक्विक से चिपका दूं, कि तब क्या आप इसे ऐसे ऊपर ला पाएंगे? इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे ऊपर लाने के लिए ये इन बॉन्ड के बीच में रोटेशन होना चाहिए, तभी ये ऊपर आ पाएगा। और जब बॉन्ड में रोटेशन होता है, ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। और जब सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन होता है तो क्या बनता है? कन्फर्मर की डेफिनेशन पढ़िए, जब दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन होता है तब जो नई स्ट्रक्चर का जन्म होता है उन्हें बोला जाता है एक दूसरे का कन्फर्मर। ठीक है, तो जब मैं इसे ऐसा प्लेनर से ऐसे करता हूं तो ये जो अब ये बना है ये इसका प्लेनर वाली स्ट्रक्चर फॉर्म का कन्फर्मर बना है। जब मैं इसे ऐसे करता हूं तो फिर से एक नया कन्फर्मर बना है। इन्हें बोला जाता है साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मर। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखिए, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन या कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखिए, द साइक्लोहेक्सेन रिंग The cyclohexane ring may assume many shapes due to rotation around sigma bond, full stop. Different structures of cyclohexane पेन कहाँ चला गया? Different structure of cyclohexane formed are known as conformers of cyclohexane. चलिए ठीक है। अब देखिए, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन अगर इसे मैं परफेक्ट प्लेनर बनाता हूं तो बॉन्ड एंगल हो जाता है 120।
तो 120 ये रहना चाहता है 109 में, 109.5 में, लेकिन है ये 120। तो 120 में होने से इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन पैदा होता होगा या नहीं होता होगा? होता होगा, क्योंकि नेचुरल तो 109 पे है ना। 109 से कम करोगे तो भी स्ट्रेन डेवलप होगा, 109 से ज्यादा करोगे तो भी स्ट्रेन डेवलप होगा। तो ये स्ट्रेन जब आपका बॉन्ड एंगल अपने परफेक्ट ज्योमेट्री से डिस्टर्ब किया जा रहा है, तब जो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन पैदा होता है उसे बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। दैट मींस अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसा रखता हूं 120 पर, तो इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन, ये कार्बन एंगल स्ट्रेन फील करेगा, ये वाला कार्बन भी एंगल स्ट्रेन फील करेगा। इसको बोला जाता है एंगल स्ट्रेन। तो तीन टाइप के स्ट्रेन होते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन, वंड वाल स्ट्रेन, और तीसरा अब एंगल स्ट्रेन। तो लिखिए एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन देखिए। एंगल स्ट्रेन में क्या डेफिनेशन दोगे? कोई भी परफेक्ट बॉन्ड एंगल से जब आप डेविएशन करते हो तो जो मॉलिक्यूल में डेविएशन क्रिएट हो रहा है, दैट इज नोन एज द एंगल स्ट्रेन। तो लिखिए एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल, एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल ब्रैकेट में लिखिए, दैट इज for sp3 109.5 डिग्री, दैट इज for sp3 109.5 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। ये sp3 का नॉर्मल बॉन्ड एंगल है। causes strain in molecule, causes strain in molecule, comma, this strain is known as bond angle strain. This strain is known as bond angle strain. बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। अगर कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक नहीं है तो क्या उसे भी एंगल स्ट्रेन टाइप का सामना करना पड़ेगा? जैसे ये साइक्लिक नहीं है, इसमें दो ब्रांच इधर जा रही है, तो कोई ऐसा कारण थोड़ा ना होगा जो ऐसा कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा। तो कोई अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक नहीं है तो उसमें एंगल स्ट्रेन टाइप की कुछ घटनाएं जनरली नहीं होंगी। ये घटनाएं कहां होंगी? जहां पर साइक्लिक, जहां पर इस किनारे को ऐसा बंधना पड़ेगा, तो वहां पर उन्हें स्ट्रेन फील होगा। लिखिए it is normally present in cyclic structures. It is normally present in cyclic structures. It is normally present in cyclic structures. ठीक है, कल को पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक फिर काफी बड़ा है, हो नहीं पाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है,